मीडिया मैप न्यूज़ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये आज हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान के 4 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है और उनसे जुड़े जो 20 करोड़ और लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हिंदुस्तान में सरकार ने 4 साल पहले 3 साल के डिग्री कोर्स को 4 साल का कर दिया और आप किसी शहरी ने इस पर एक आवाज़ तक नहीं उठाई। एनईपी लागू कर दिया गया और उसके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू कर दिया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने कभी कुछ नहीं बोला। आपको अपने बच्चों से लगता है मोहब्बत नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जो है को अगर बच्चों से मोहब्बत नहीं है, बच्चों के बारे में फिक्र नहीं है, तो हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान के जो आने वाले दिन हैं वो क्या होंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी बातें हैं। आज दक्षिण में खास करके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री स्टालिन जो है इस बारे में बार बार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जो है दक्षिण के खिलाफ एक षड्यंत्र है। मैं ये तो नहीं मानता हूं षड्यंत्र है, पर जरूर एनईपी में खामियां हैं। सवाल है 4 साल का डिग्री कोर्स आपने क्यों किया जब 3 साल में काम चल रहा था और अच्छी पढ़ाई हो रही है। वैसे भी 3 साल का जो कोर्स है, आपको बता दूं 2 साल का जो डिग्री कोर्स था 70 तक, उसी में थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के 2.5 साल का बनाया गया और 6 महीने का जो है डिसर्टेशन, रिसर्च और इंटर्नशिप, इन सारी चीज़ों के नाम पर 3 साल का किया गया। अपने आप में 3 साल अपने आप में गलत था। अब इसको आपने 4 साल कर दिया। क्यों? क्योंकि एक अमेरिका जो ढह रहा है, हमें उसके साथ बराबरी करनी। ये कहा गया ऑफिशियली। हमें क्या ज़रूरत है अमेरिका के साथ बराबरी करने की? यूरोप भी तो है। यूरोप में तो नहीं किया ऐसा। हम यूरोप के साथ बराबरी क्यों नहीं कर सकते? और 4 साल के डिग्री में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? सिर्फ एक ही मंशा हो सकती है जो सियासती हो सकती है कि बच्चों को 1 साल यूनिवर्सिटी के कैद में और रखा जाए। जी हाँ, पैसे उनके माँ बाप देंगे या वो देंगे या उधार लेके देंगे और 1 साल खुद कैद रहेंगे और वाहवाही करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी की। ये गलत बात है। जो गलत है उस पर गलत बात को कभी मानना नहीं चाहिए। कल यानी कि 11 मार्च को कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस पे बोल रहे थे, पर वो भी देखिए, कांग्रेस जो है उसको तो खुल के जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, पर उन्होंने जनता के मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने एनईपी पे बोला, आपने इतने अपॉइंटमेंट कर दिए, इतने कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए, है वो रिलेवेंट, पर सवाल है जो बेसिक मुद्दा उससे बात ही नहीं की। तो कांग्रेस को क्या लोगों की भला की चिंता नहीं है? 4 साल का क्यों डिग्री कोर्स किया? दिग्विजय सिंह ने क्यों नहीं कहा कि हम इसका विरोध करते हैं? विरोध इसलिए भी करना चाहिए, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक 34 साल का जो है सिलेबस सही ढंग से नहीं बना या बना ही नहीं तमाम सब्जेक्ट्स में। बहुत बड़ी गलती है। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट की क्या जरूरत है? अभी तक तो यूनिवर्सिटी में जो मार्क्स होते थे, हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने बच्चों को देखते हुए कौन कैसे एप्लीकेंट होते हैं वो एडमिशन करते थे। सारे भारत में ये हो रहा था। उसमें तो कोई गड़बड़ी कभी सुनी नहीं गई। हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें होती रही हो, पर अब क्या ज़रूरत हो गई अचानक बच्चे को एक और टेस्ट के लिए बढ़ाना? सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि वो टेस्ट जो है कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बच्चों के लिए एक और टेंशन की बात होगी, जिस टेंशन को हम घटाने की बात कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उस टेस्ट में उसको बैठना है, उसका अपियर करना है, उसकी फीस देनी है और कोई भी टेस्ट आसान नहीं होता है, खास करके ऐसे बच्चे जो 10वीं 12वीं में हो, उनको कोचिंग लेनी है। क्या कोचिंग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये चीजें की गई? दिग्विजय सिंह ने इस बात को क्यों नहीं कहा? मुझे कोई तृप्ति नहीं है, दिग्विजय सिंह हो या भाजपा के नेता हो, कोई भी ये बातें नहीं कर रहा है।
कि क्या सारे विपक्ष और सरकार के लोग देश के नवयुवकों के और नवयुवतियों के साथ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल आपको देना है और आपको कहना है कि 4 साल का डिग्री कोर्स नहीं चलेगा, 3 साल ही रहेगा। आपको कहना है CUET हमें नहीं चाहिए, जैसे पहले एडमिशन कर रहे थे वैसा भी करो। जी हाँ, मुद्दा गंभीर है। आप ये नहीं करेंगे, आपको बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपको इसे सुनने के लिए। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे विदा लेता हूं, और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।